साहब के साथ देखता तो हूँ मैं, लेकिन इत्तेफाक था कि कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, आज उन्होंने टाइम दिया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। यू वेलकम, थैंक यू फॉर सर इनवाइटिंग मी। जी बताइए। सर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, मेरे तो बड़े फेवरेट हैं, यकीनन आपसे भी मैं जिक्र उनका सुनता रहता हूँ, खान अब्दुल गफ्फार खान बाबा का। तो जी उस जी हवाले से थोड़ा सा अगर आप, क्योंकि आप बड़े करीब से मतलब आपने उनको पढ़ा भी और मेरे ख्याल आपकी हम मैं तो मिला भी हूँ उनसे। जबरदस्त जबरदस्त, अगर उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को और हमें बता दें तो बड़ी खुशी होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। मैं अपनी शादी के 3 साल बाद पैसे उसे जमा करके अपनी बीवी के साथ हनीमून पे गया वहाँ सर जियारत। तो उधर जाके एक आध दिन देखा वेखा, और भी दोस्त थे क्वार्टर टेलीविजन के, मैं कराची टीवी में प्रोड्यूसर था। ओके तो वो जहाँ हमारे बड़े जिन्ना साहब रहते थे, वो सब देख दाग के लोगों के दुख सुना के ये वो और बात है बाय द वे दुनिया में कि जब कोई बीमार होता है उसे अस्पताल भेजते हैं। ये जिन्ना के दुश्मन ऐसे थे, उन्होंने कहा इसको ऐसी जगह भेजो जहाँ ये वापस ना आ सके इसको। बट एनीवे हम वापस ओके जब आए, जुलाई की 5 तारीख थी या कुछ 1977 की बात है। अच्छा, हम एयरपोर्ट पे क्वेटा पे जब आए हैं जाने के लिए, तो खान गफ्फार खान बाचा खान साहब जी पहली दफा सुबह सरहद से उनको निकलने की इजाजत मिली। ये अभी फौजी हुकूमत नहीं आई थी, ये जिया की इलेक्शन पीएनए का चल रहा था उस जमाने में। मुफ्ती महमूद और अपने वली खान भी बड़े एक्टिव थे, अरबाब सिकंदर खान खलील वो भी थे। तो बादशाह खान को इजाजत मिली कि आप जाइए, लेकिन उनको इजाजत बलोचिस्तान की दी गई कि तुम ये लाहौर कराची जैसे आबाद शहरों में, तो वो बैकवर्ड जगहों में जाओ। तो ये जब मैंने कैसे पहचाना कि एक मिनी वैन में एक साहब पीछे बैठे हुए हैं अकेले, और पीछे कंधे पे थैला लिया हुआ। तो मैंने नरगिस से कहा, मैंने कि ये मुझे यकीन नहीं आया कि बादशाह खान मिनी वैन में विदाउट एनीवन वो बैठे हुए थे वहां पे। तो मैं डरते डरते उनके पास गया, मैंने कहा आप बादशाह खान हैं? मैंने फोटो उतारी उनकी वहां, और वो वैन में पता नहीं कहाँ गए। खैर उसके दूसरे दिन ही मार्शल लॉ लगा और ये इनको वापस भेजा गया फिर। एंड बट इट वाज 1 or 2 days ऑफ फ्रीडम इन बिटवीन, जब भुट्टो साहब का तख्ता उलट रहा था। उनकी भी बड़ा जुल्म उन्होंने भी किया वैसे बाय द वे बताऊं। और ये आपके जो जियाउल हक हैं जो नया दौर लेके आए, और फिर फांसी वांसी हुई, तो वो मुलाकात मेरी उनसे वाहिद हुई है। वैसे नेशनल पार्टी के साथ मेरा पुराना ताल्लुक था, कराची में भी वो हारी हुई जंग लड़ते रहते थे, जिसका नतीजा हमें पता होता था हमेशा, हम उसी जंग में जाते थे। 1 यूनिट तोड़ने का, या 68 की से मैं इन्वॉल्व रहा हूँ वहाँ कराची और पाकिस्तान की सियासत से। फिर हथियार डाल के मैं भाग गया वहां से, क्योंकि इट इज अ वेरी सैड कंट्री, वेरी सैड कंट्री। सर एक मतलब अगर आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं, बादशाह खान बाबा की आइडियोलॉजी आज भी हम देखते हैं। मैं मतलब वली खान बाबा से भी इत्तेफाक है, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, इसफंदियार वली साहब से मेरी मुलाकात हुई, या अवामी नेशनल पार्टी के और कुछ जी लोग जी हैं, जी अफराज खट्टक साहब से जी जी मुलाकात रहती है इस्लामाबाद में। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्होंने जो बात आज से 40 या 50 साल पहले कही कि अफगान जिहाद भाई जिहाद नहीं है, ये एक फसाद है और आप किसी और की जंग लड़ रहे हो, छोड़ो इसको। किधर आप लोग जाके और मतलब अपने भी बड़ा गर्व कर रहे हो और दूसरे का भी कर रहे हो, तो क्यों इस आइडियोलॉजी को हम अपना ना सके सर? वो इसलिए कि पाकिस्तान बड़ा आर्टिफिशियल मुल्क बनाया अंग्रेज ने, राइट और जो वो सूबा सरहद का इलाका है जिसके साथ गिलगित बल्तिस्तान मिलता है, ये अंग्रेज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये डर था कि ये जो सोवियत रेड आर्मी है, जो ईरान के बॉर्डर के अंदर घुस के कुर्दिस्तान का स्टेट महाबाद बनाया था उन्होंने, और अमेरिका और बरतानिया के पास कुल मिला के कोई मेरा ख्याल है
2-3 लाख सोल्जर होंगे पूरी दुनिया में। यहाँ रेड आर्मी के पास 2 मिलियन सोल्जर एक्टिव, आपके इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर, अफगानिस्तान और ये ताजिकिस्तान का एरिया इसमें था। और अंग्रेज ने जिस दिन बर्लिन गिरा है उसके दूसरे दिन चर्चिल ने कमेटी बिठाई कि हमारा इंडियन ओशन और ब्रिटिश इंडिया पे सोवियत यूनियन का बर्लिन पे कब्जा करने का क्या इफेक्ट होगा। जी। तो 15 दिन बाद, जो ये मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी के पेपर्स की बात कर रहा हूँ, सो ये मुझे गप की बात नहीं है। जी जी जी। उन्होंने रिपोर्ट किया कि वी आर इन सीरियस डेंजर अगर हमें कांग्रेस से ये एश्योरेंस ना मिले कि ये जो सूबा सरहद का इलाका है और क्वेटा का जो है, यहाँ हमें मिलिट्री बेस दें आज़ादी के बाद। तो जो अपने नेहरू साहब थे और वो कृष्णा मेनन जो जरा लेफ्ट विंग के थे, उन्होंने कहा हरगिज नहीं। ये 45 मई, जून और जुलाई की बात है। उस वक्त फिर जनाब अंग्रेज ने जिन्ना साहब को अप्रोच किया कि अगर आप हमें ये देते हैं हमारे लिए तो आप जाके फिर पाकिस्तान बनाइए। तब 46 का फिर इलेक्शन हुआ, उसमें भी हार गए हालांकि, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये था कि जाहिर शाह प्रो सोवियत था, किंग जाहिर शाह। जो जाहिर शाह के मुखालिफ थे वो भी आप समझिए देवर प्रो सोवियत, कम्युनिस्ट बड़ा प्रेजेंस था दोनों बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में भी। हर नौजवान जो था वो थोड़ा बहुत तो लेफ्ट ही होता था। जब हमसे मिलते थे तो वो तो हैरान होते थे जमीयत तुलबा को देख के, उन्हें कहा कि किधर का जानवर आ गए। तो इट वाज अ वेरी एडवांस्ड सिटी। आपको काबुल उस जमाने में वाज ऑलमोस्ट यूरोपियन, दुनिया भर का यूरोपियन टूरिस्ट बाद तक 1960-70 तक आता रहा वहां। तो उसकी जब रिजेक्शन हुआ और जिन्ना साहब ने कहा नो प्रॉब्लम, आपने बाद में देखा कि वहीं बियारबेट से अमेरिका के U-2 के जहाज उड़ाए गए। गैरी पावर्स एक पायलट था, वो सोवियत यूनियन के ऊपर गिरा गया, वो पाकिस्तानी था, जिसपे क्रुश्चेव ने कहा था आई विल वाइप आउट पेशावर इन अ मिनट। ये थ्रेट आप लोगों को तो नहीं बताई जाती होगी, लेकिन ये हम जो स्कूलों में थे उस वक्त, जो इंटरेस्टेड थे उनको साफ पता है कि ये क्या हो रहा था। एंड पाकिस्तान बेसिकली प्लेड द रोल ऑफ अ बफर स्टेट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड इंडिया, जिसमें CPI जो अब CPM और CPI में बटी हुई है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था। यानी कांग्रेस में भी जो लेफ्ट के लोग थे वो उनका मार्क्सिस्ट थोड़ा बैकग्राउंड होता था। इनफैक्ट भगत सिंह से लेके आप जहां पे भी जाएंगे, जो भी आजादी पसंद लोग थे वो लेफ्ट की तरफ से आते थे। आप कभी नहीं मुस्लिम लीग टाइप के लोग को सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। तो ये जब हुआ है तब पाकिस्तान बना है, वरना मेरे हिसाब से अटक हिंदुस्तान जो है वो अटक से कटक तक है, यानी दरियाए सिंध के उस पार सारा अफगानिस्तान है। आप खैराबाद या वो जहां काबुल रिवर इंडस में मिलता है वहां जाके कब्रिस्तान दोनों साइड पे देखिए अलग हैं। दोनों की दोनों यानी 1 मील दूर हैं, लेकिन क्योंकि एक जगह पश्तो एक जगह पंजाबी है, उनके कब्रिस्तान का स्टाइल अलग है, उनका रंग अलग है। एक जगह काली कब्र होती है, दूसरी जगह सफेद कब्र होती है। एक के दोनों तरफ इक्वल पत्थर होते हैं, और ये हमारे पंजाबियों की जो कब्रें होती है उनका पाँव के पास छोटा होता है, सर वो अपना बहुत बड़ा बताते हैं, लेकिन तब के सर्वर है नहीं वहां ज्यादा, ये मैं बता दूं। अब कुछ आ गया है। अपनी बच्ची जो है क्या नाम है, बहुत ही जबरदस्त सियासत कर रही है, मरियम। आप पंजाबी असल में उसको होश आया, वरना ये तो बहुत ही अपने आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते थे ना कि हमारी उर्दू बड़ी अच्छी है। इन्होंने अपनी जबान पे खुद पाबंदी लगाई। आप ये सोचिए, ये दुनिया की वाहिद हो गए। और इनको गुस्सा आता था पठानों पे कि आप पश्तो क्यों नहीं छोड़ते। अरे कौन अपनी जबान छोड़ता है तुम्हारे अलावा। सो दिस वाज द बैकग्राउंड, एंड देयरफॉर बंगाल में उसका असर हुआ। वो तो खैर 25 साल में जो मेजॉरिटी सिर्फ बंगाल में मुस्लिम लीग जीती थी,
1946 में, आपको पता है ये बात? बिल्कुल पंजाब में बिल्कुल। मुस्लिम लीग लॉस्ट, जबकि Yes. आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ने 25-30 हजार वॉलंटियर भेजे मुसलमान के जिन्ना साहब को जिताओ, वो अलग जिहालत थी। सिंध में एक वोट जीएम सैयद, उनको भी झूठ बोल के वोट डलवा के पाकिस्तान बनवाया। बलूचिस्तान तो एक आजाद मुल्क था, और सूबा सरहद में तो कांग्रेस की हुकूमत थी अपने खुदाई खिदमतगारों की। तो पाकिस्तान जो बना वो बना यूपी में और बिहार में और भोपाल में। वहां से वो हाथ में लोटा मुंह में पान लेके सारे चल पसे और हमारी जमीन पे उर्दू ला दी कि आप हम उर्दू में बात कर रहे हैं, वरना पश्तो या पंजाबी में बात हो सकती है। exactly, आप अंदाजा लगाइए कि यू आर अ पश्तून, आई एम पंजाबी, बट वी कैन नॉट टॉक टू ईच अदर देन उस जबान की जो हमारे पे ठोस दी गई, जो पाकिस्तान में से 5% लोग बोलते थे। उसमें बंगाल गया, उसमें बलूचिस्तान में जंग आजादी चल रही, उसमें पश्तूनों की नेशनल मूव पख्तूनिस्तान, उस जमाने में मुझे 70s में तो खुल के नारे लगाते थे। और खैर अब हालात डिफरेंट हैं, बट पाकिस्तान का फ्यूचर जो है, और आपका सवाल था कि ये क्यों नहीं समझ में आई, इसलिए नहीं समझ में आई कि आपने तो पहले साल में जिन्ना साहब के अंडर 600-700 आदमी तो आपने बरबरा में मार दिए, याद है? आपने पढ़ा होगा। बाबड़ा वहां तो पीछे दरिया था, सामने फौज खड़ी की, फ्रंटियर ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ जिन्ना साहब के कलम से, और वो 600-700 आदमी मार दिए। उसके बाद आप बताइए मुझे कोई मूवमेंट चलेगी? वो तो लोगों को चुन चुन के मारा है उन्होंने। और वो कयूम खान जो कांग्रेस का था, उसने कहा इसमें रोटियां ज्यादा अच्छी पकेंगी, तो पाकिस्तानी हो गया। उसने किताब लिखी थी गन्स एंड गोल्ड, कुछ इस टाइप की, अगेंस्ट पाकिस्तान। द मैन बिकेम ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट पाकिस्तानी। ऐसा पश्तून मैंने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा कभी, कोई इतनी जल्दी बदला हो। अच्छा सर, एक आपने खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की बात की कि उनको इजाजत नहीं मिलती थी। राइट नाउ अगर हम बात करते हैं पीटीएम की, पख्तून तहफ्फुज मूवमेंट चल रही है 2-3 साल से। सर उनके एक एमएनए हैं, आप भी यकीनन जानते होंगे, मोहसिन दावड़ साहब। पिछले 2 महीनों से 2 दफा वो क्वेटा एयरपोर्ट जाते हैं, पहुंचते हैं, उतरते हैं, और उनको वहां से बाहर नहीं जाने दिया जाता। एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके बावजूद। तो इट्स मीन की जो उस वक्त की आप बात कर रहे हैं 60s या 68 की आपने बात की, तो आज भी तकरीबन वही सिचुएशन है, 50 साल के बाद। ये जितना पीटीएम से डरते हैं, ये किसी से नहीं डरते, ये अल्लाह से इतना नहीं डरते जितना आप लोगों से इनको डर लगता है। कि वो एक तो खुद इनके जहन में बड़ा रेसिस्ट है। अरे पठान का दिमाग फिर जाए तो पता क्या हो जाता है। हम लोग जब बचपने में थे तो हमको पठान बताया जाता था सम क्रेजी गाय। हम नाज़िमाबाद में, कराची में महाजिरों के साथ रहते थे, तो मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं था। हमें कहा जाता था अरे पठान से बचो, ये या तो और ये कि या चौकीदार होता है या पुलिस वाला होता है, और इसका दिमाग खराब हो जाता है। वली खान साहब ने कराची प्रेस क्लब में 1970 के जब इलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की कि दुनिया का कोई आदमी आपके सामने आके कैसी भी बात कर दे, आपको ठीक लगता है, लेकिन क्योंकि पश्तो की फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर अलग है, तो आप हमें बेवकूफ समझते हैं कि बिकॉज, और कोई और जबान उन्होंने मेंशन की, मैं आई वाज इन द प्रेस क्लब एट दैट टाइम, बोले वो आपको एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्योंकि आपके जहन में है कि खान वली खान कोई घोड़ा गाड़ी चला के आया है यहाँ पे, और ये अभी हमारी नौकरी करेगा, या चौकीदार की एप्लीकेशन देने आया कि खान साहब रात की ड्यूटी के लिए आदमी चाहिए। They will think of him, the Urdu mind cannot think of the Pashtun beyond काबुली वाला। इंडिया में भी यही है। मैंने इंडिया में देखा कुछ पाकिस्तानी टाइप के महाजिर टाइप के लोग जो थे, वो एक जगह वो बेच रहे हैं, क्या होता है वो, एनीवे वो सेक्सुअल पावर बढ़ाने वाली कोई बेच रहा है। ही इज उर्दू स्पीकिंग बट ही इज मेकिंग अ पश्तून एक्सेंट।
अब मैं तो समझ गया, लेकिन वो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं इंडिया जी जी में। जी बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे सुन रहे हैं, कोई 500 आदमी घेरे में लगा हुआ, और इसका वो इसके ऊपर ऐसा लगाओ तो ये, अरे मैंने कहा ये पठान नहीं है भाई। बोला आप क्यों हमारे रोजी पे कर रहे हैं, हमने इतनी मुश्किल से पश्तो एक्सेंट सीखा, आप क्या, मैंने कहा तू पठान है? बोले नहीं नहीं सर। बोला अच्छा, सब बाकी लोग कह रहे कि आपको कैसे पता चल गया? अरे मैंने कहा मैं तो पश्तून, यस वो क्या एग्जैक्टली एग्जैक्टली मूवमेंट के साथ था, मुझे तो, मैं तो सुन के बता दूंगा, ग्रामर बिल्कुल से मुझे पता एग्जैक्टली नहीं है कि ये नहीं है। बट द stereotype of the Pashtun was destroyed by Mr. Jinnah when he declared that Ghaffar Khan is a traitor. And Jinnah Sahab, who had never spoken one word of any Pakistani language, he knew nothing about Bengali, he couldn't speak Punjabi, he had no knowledge of Sindhi, he never uttered a word in Balochi or Pashto. He became patriot, and GM Sayyid and Ghaffar Khan and C.R. Aslam and Mirza Ibrahim, ये जो पंजाब के थे, या मीर साहब बिजिंजो, ये हो गए सब ट्रेटर। शेख मुजीब ट्रेटर हो गए। अताउल्लाह मेंगल, निसार मेंगल साहब, अब बताइए, बुक्टी साहब से सब सब बुक्टी साहब का तो ये है, ही वेलकम जिना। यस सर। बुक्टी साहब पे हम बचपने में इतराज होता था कि आप क्यों खड़े हुए जिन्ना साहब को रिसीव करने वहां पे, पर उसको छोड़े, वो तो उनकी, ओके सर, श्योर। बुक्टी साहब की सैक्रिफाइस तो हम सारी पुश्ते हमारी याद रखेंगी कि उन्होंने जान दी अपनी। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट कितने जबरदस्त लोग थे, खैर बख्श मरी को देखिए, ये सब लोग लाहौर जाके पंजाबी सीख के आगे, पंजाब का एक आदमी बलोची जबान नहीं सीख सका। व्हाट डू यू से? जो बलोचिस्तान में पंजाब के वर्कर हैं वो तक नहीं बलोची बोल सकते। क्वेटा में रहने वाला पंजाबी पश्तो की बात नहीं कर सकता। एक बड़ा अच्छा ऐसे किसी ने लिखा है, नसीम अहमद साहब हैं कोई, क्वेटा के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत ऐसे है, सुनने के लायक है। और वहां कौन कौन रहते थे? ज़ोरास्ट्रियन रहते थे वहां, ये दाऊदी बोरा वहां रहते थे, एंग्लो इंडियंस रहते थे। अगर आपको याद होगा वो जमशेद मार्कर जो क्रिकेट कमेंट्री करते थे, सब क्वेटा के थे, पश्तूनों और बलोचों के साथ उठने बैठने वाले। बड़ी सिविलाइज्ड एरिया था ये। हम समझते हैं कि ये बैकवर्ड एरिया, ये बहुत ही सिविलाइज्ड एरिया था, यानी पश्तूनों का और बलोचों का, और उसी को डिटरमिन कर दिया कि ये बैकवर्ड है। ये दफ्तर में अगर इनका एक्सेंट ऐसा हुआ तो भैया ये तो लोअर डिवीजन क्लर्क होगा। और पंजाबी की उर्दू जो इंतहाई मैं समझता हूँ लाफेबल है, वो कहता है हमारी मादरी जबान उर्दू है। लोग हंसते हैं इंडिया में, एक कॉमेडी के लिए सुनते हैं। पाकिस्तानी वो जो मिनिस्टर हैं दो चार मोटे मोटे, उनको पंजाबी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, एंड बट दे आर कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल बिकॉज they do not have the cursed accent of the Pashtun or the Baloch or the Sindhi. सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूं आपको। When I was studying in the university 2012, तो मैं हमारी न्यूज प्रोडक्शन की क्लास थी, तो वहां पर मेरी जो टीचर थी, और मतलब वो पीटीवी की डायरेक्टर न्यूज थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, मतलब अच्छा मेरी बॉस हो सकती है शायद। और मैं भी सर, अब हो सकता है आपके साथ आपकी मुलाकात होती हो उनके, she's living in London। तो उन्होंने मुझे एक दिन इसी तरह की बात की जो आप पश्तून और उसकी करते हैं, और यकीन करें कि मैं क्लास में, मैंने 2 साल मतलब यूनिवर्सिटी में मीडिया में पढ़ रहा था, मेरा कभी किसी टीचर से, किसी स्टूडेंट से कोई नहीं हुआ। लेकिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैडम, हाउ यू कैन से दैट, आप पठान हो तो आपने इस तरह की। मैंने कहा ये तो कोई भी कर सकता है, कोई मिस्टेक है, मतलब आई एम योर स्टूडेंट, बाकी 22 की हमारी क्लास है, 21 जो है वो हो सकते है दूसरा कोई पश्तून ना हो, मैं तो ओनली वन फॉर एग्जांपल। लेकिन ये आप किस तरीके से कह सकती हैं? तो मैंने कहा कि दूसरी बात, तो उन्होंने मुझे कहा कि पश्तूनों का एक्सेंट नहीं अच्छा होता तो दे कैन नॉट बिकम एंकर। आप पीटीवी में इसलिए नहीं जा सकते, पीटीवी में अगर आप स्क्रीन पे आते हैं और आपने न्यूज पढ़नी है तो आपका एक्सेंट जो है, मतलब दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट जिस पर आप सर बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे कराची में एक न्यूज़कास्टर थे सिंधी के, यहाँ के कनाडा में थे, सलीम मेमन उनका नाम है, मैं नाम लूंगा बाद में मुझ पे। मैंने इंसिस्ट किया
कि सलीम मेमन विल रीड उर्दू न्यूज। ओके। एक कुछ वैसे ही लोग मुझसे डरते हैं, मेरी गर्दन काटने को डरते हैं, उस जमाने में भी यही होता था। मैंने सलीम मेमन से बोला, ठीक सिंधी एक्सेंट में बोलना, कोई करेक्शन नहीं चाहिए। जब हम यूपी का एक्सेंट सुन रहे हैं पाकिस्तान में, तुमको नहीं पसंद आया तो तुम यूपी वापस चले जाओ। मैंने आपका, मेरी एडिटर उस वक्त थी, शी इज नाउ प्रोफेसर समवेयर, वो सिंध की थी। वो मुझे, मैंने कहा ये आप नहीं कह सकती जो पंजाबी कह सकता है, ये मेरी प्रिविलेज है। इफ यू डू इट, ये कल आपको निकलवा भी देंगे लोग यहां से। इफ आई इंसिस्ट एंड यू से ये तो ट्रबल मेकर है, पता है आपको तारिक, तो he became a regular newscaster. Nobody ever objected to it. वो हमारे 2 पीएन होते थे कराची टीवी में, गुलखान और एक और था मुसव्विर नाम का। वो पीछे से देख रहे थे, बोले अरे साहब शी। अचानक एक भाजर था, एक पठान था, सिंधी को न्यूज़कास्टर। इनकी हालत ये थी अपने उर्दू बोलने वालों की कि इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी बेटी की शादी किसी कम कास्ट वाले से शादी होगी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हमारा केटीवी पे सिंधी न्यूज बोल रहा है, उसका एक्सेंट उर्दू नहीं है। अल्लाह मियां जो है, इनकी सोच में उर्दू बात करते हैं। खुदा जो है वो पश्तो में, मुझको कुछ नहीं समझ में आता। अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू, बाकी एक शेकड़ी मेकड़ी खिचड़ी विचड़ी जो है ये दफा कर। दिस इज अ जेन्युइन फीलिंग अमंगस्ट द पंजाबी हु आर नॉट पंजाबी नेशनलिस्ट। जो पंजाबी नेशनलिस्ट है, ही अंडरस्टैंड्स, वो खुश है सबसे। ये जो पंजाबी पाकिस्तानी नेशनलिस्ट है ना, इसको तकलीफ बड़ी है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। इससे पूछो तोरखम में क्या हो रहा है, मतलब वो तो जान दे ना, ऐसा फलस्तीन ते बड़ा जुल्म हो रहा है, मान बड़ा जुल्म हो रहा है। वो क्या तरफ पे होता है फलस्तीन, ना कुर्दिस्तान पे इनको कुछ होता है, ना बंगाल पे होता है, इनको सिर्फ होता है वहां जहां इन पे लोग थूकते हैं। क्योंकि अरब इन पे थूक देता है, कहता है यल्ला रो रफीक कहते हैं, यानी मस्कीन। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि अब मुझे किसी अरब ने मुझ पे थूक दिया, मैं तो 4 दिन तक नहाऊंगा नहीं। These are very strange people. हिंदुस्तानी जो साथ में जिससे बात कर सकते हैं उससे उनको नफरत है। yes, ईरानी जो आपसे, जिसका खाना सिर्फ उबले हुए चावल और उसके उबला हुआ अंडा होता है, जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। पर्शियन रेस्टोरेंट, हर जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलता है, वहां आप खाना खाते हैं। ईरान के सामने झुक के मर जाते हैं, क्यों मन लगाने, ये और फारसी बोलने लग जाते। और हर मेरे ईरानी दोस्त ने कहा कि पाकिस्तानी क्यों बोलते हैं कि आई अंडरस्टैंड पर्शियन मैन, दे नो नथिंग। वो इकबाल को इकबाल लाहौरी कहते हैं। yes, हम उसको अल्लामा इकबाल कहते हैं। अल्लामा, उसका नाना सिख था, नानी सिख थी, वो छुप के जाता था अमृतसर। अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के गाने लिख रहा है, हाँ, और प्यार और ये सब, उनको बेवकूफ अलग बनाया, फिर अपनी नज़म चोरी करके तराना मुसलमानों का लिख दिया। पहले इंडियन को बेवकूफ बनाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने कहा ये तो अब लाइन पिट गई, यहाँ पे पार्टीशन हो रहा है। उन्होंने कहा एक उनके लिए भी लिख दो कि चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम। उसी नज़म की कॉपी कर दी, उसको हमने कहा फादर ऑफ द नेशन। नहीं, फादर ऑफ द नेशन तो जिना है। ये कौन है, ये जो ऐसे शायर के नाम से सर मशहूर है। सर एक और चीज मुझे आपसे मतलब, क्योंकि आप कराची में रहे, कराची में बहुत सारी मतलब माइनॉरिटीज रहती, जो मैंने पढ़ा अभी लास्ट, मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो भी देखी, वहां पे जीव्स का एक कब्रिस्तान भी है कराची। हाँ, उनके अब भी वो बिल्डिंग्स अब भी मौजूद है, उसको कन्वर्ट करके पता नहीं क्या बना दिया। नहीं, कब्रिस्तान पे बलोच एक फैमिली पिछले 70 साल से उसका ख्याल रख रही है। एग्जैक्टली सर, मैं उस बिल्डिंग की सर बात कर रहा हूँ, जो बिल्डिंग उनकी थी, जहाँ पे वो लोग रहते थे। कब्रिस्तान, शुक्र है कि कब्रिस्तान अभी तक है, और वो बलोच कहते हैं कि वो इनकी उसकी हिफाजत करते हैं। सर और भी बहुत सारे लोग वहां पे रहा करते थे, पारसी थे। अब कुछ अक्के दुक्के हमारे दोस्त इस्लामाबाद में
मतलब मेजोरिटी नहीं है। मैं गवादर का, वहां पे मुझे 2 फैमिलीज मिली, तकरीबन साल डेढ़ पहले की बात है। उन्होंने कहा कि बाकी लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, कोई कनाडा चला गया, कोई यूके चला गया, क्योंकि हमारी मतलब जिंदगी को यहाँ पे खतरा था, लोग तंग करते थे, तो वो लोग निकल गए। क्यों हम इस चीज पे क्यों आए? उस वक्त, जिस वक्त आप कराची में थे, तो उस वक्त कराची तो मैंने सुना है कि ऐसा नहीं था। मैं 1900, मेरी पैदाइश 49 की है, सर लेकिन ये 54-55 में मैं एक स्कूल में जाता था, सेंट एंथनी चर्च के अंदर था। सर वहां से सड़क फिर रेस कोर्स के मैदान में जाती थी, और उसकी कराची का कानून था कि 3 फीट से ऊपर की दीवार नहीं हो सकती है। तो साथ में घर था, पलेशियल हाउस। एक कंपनी थी JS डिसूजा एंड कंपनी, कराची के टॉप फर्नीचर, विक्टोरिया रोड पे उनकी दुकान होती थी, उनका घर था वो। रोज मैंने कोई 2-3 साल अपना दोपहर और शाम का वक्त उनके घर गुजारा। वो फलांग के चले जाते थे। मैंने आपको बताऊं, पोर्चुगीज जबान कराची में, कोकनी, मारवाड़ी देखे वहां। मैंने आपको लबनानी, आर्मीनियन, यहूदी, ये सारा जो था, दे कराची वाज देयर होम। आप किसी को बताइए, कोई यकीन करेगा कि कराची में लबनानी रहते थे? नहीं। हाँ, बलोच जिनका शहर था, उनको हमने कहा ये तो गधा गाड़ी चलाता है, बलोच, ये फिल्मों की ब्लैक करता। माँ कलोची जिसके नाम पे शहर था, वो हटा दिया। लेकिन जब तक ये पार्टीशन नहीं हुआ था, कराची का जो कल्चर था, मैं आपको अभी होता तो मैं दिखाता कि 1966 में मैं जनरल सेक्रेटरी था आदमजी साइंस कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का। उसका जो एनुअल वो बुक है, आधी इंग्लिश में और बाकी, मैं आपसे बेट लगाऊं पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बता सकता ये जबान क्या है। इट्स इन गुजराती। कराची में मैट्रिक गुजराती में होता था। हाँ, कराची के अंदर मेरी पैदाइश जहाँ हुई, उस सड़क का नाम था लाला, वो जो लाहौर के हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, कैसे बुढ़ापा आ गया है। एनीवे, उसको चेंज करके क्या किया, ये जो जमशेद रोड थी उसको क्या किया आपने, अपने सिटी के मेयर का नाम अपनी मेन सड़क से हटा के जमशेद रोड का नाम बदल दिया आपने। जो था गुरु मंदिर, उसका नाम आपने रख दिया पता नहीं कौन सी वाली मस्जिद, चौराया। लसबेरा को आपने हटा दिया। आपने जगहें बनाई, गोलीमार और नाजमाबाद और पता नहीं क्या क्या किया आपने। आपने हर कराची की तारीखी बिल्डिंग को, और कराची के जो बलोच, मेमन, बोरी, ये मेरे जो इन-लॉज हैं, ये पोस्टल उसमें थे। मैं शिया गुजरातियों में मेरी शादी हुई भी, उनका नाम उस एक्टिविटी से था। और कराची में देयर वाज एब्सोल्युटली नोबडी हु स्पोक उर्दू। यू कुड हियर दीज अदर लैंग्वेजेस। मेरा एक कजिन की शादी एक एंग्लो इंडियन में हुई, ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, एंड जिस दिन इन्होंने फिर उर्दू कंपल्सरी की है, दे हैड टू लीव पाकिस्तान। वो पढ़ ही नहीं सकता था। वो कहता था ये क्या खिचड़ी मिचड़ी आ गया बीच में। कराची में आप समझे एंग्लो इंडियन पॉपुलेशन कितनी थी कि ये जो छोटी घोड़ा गाड़ी और बड़ा घोड़ा गाड़ी है, ये जो कैंट स्टेशन पे होता था, ये कौन डिटरमिन किया? कैंट में कौन रहते थे? ये भी नहीं किसी को पता कि कैंटोनमेंट होता क्या है, कौन से फौजी थे वहां पे। हमें मोहम्मद अली ट्रामवे कंपनी का कोई आइडिया नहीं कि वो थे कौन मोहम्मद अली ट्रामवे वाले। वो भी दाऊदी बोरा थे। वी सिंपली वाइप्ड आउट। उसका एथिक देखिए कि ट्राम पे आप चढ़े तो ट्राम में हर बंदा पैसे खुद देता था, जैसे आजकल कनाडा में होता है कोई फ्री, कोई भी ना हो तब भी हम टिकट देते हैं। प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक समझिए क्या कह। वो जब पाकिस्तान बन गया तो ट्रम्प पट्टा डूब गया।
ना इधर से चढ़ जाओ, पीछे से चढ़ जाओ, लटक के जा रहा है, कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, तो कंपनी तो बैठ जाएगी ना। अब वो जो ट्रैम चलाता था, उसके हाथ में एक गोल्डन सा ऐसा हैंडल होता था, वो घुमाता था, और दूसरी साइड पे उसका टिकट कलेक्टिंग का काम नहीं था, टिकट कलेक्टिंग पैसेंजर का काम था कि वो टिकट दे। जबरदस्त। तो 20-25 साल वो चली, उसके बाद हम मुसलमान हो गए, तो इसीलिए बैठ गए वो। सर ये चीजें, एक तो ये वाली चीज थी जो आपने बताई, और दूसरी सर एक एक्सट्रीमिज्म के हवाले से अगर हम बात करते हैं, उस दिन आपके ट्विटर अकाउंट पे भी मैंने वो वीडियो देखी, और उससे पहले भी मैंने देखी थी, जो यहाँ तलागंग के इलाके में जो बैंक मैनेजर को मारा गया, और नारे लगा रहे अल्लाह अकबर और पता नहीं क्या क्या, और वो गार्ड और पूरे जुलूस उसके साथ आ रहा है, ऐसे सीना निकला हुआ था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। मतलब अफसोस होता है, या इस तरह के केसेस नॉर्मली, मतलब बड़ी, मैं इसलिए नॉर्मली उसको कह रहा हूँ कि बड़ी एक रूटीन में ये चीज होने लगी। आसिया बीबी के केस के ऊपर जब हमारे तासीर साहब ने, सलमान तासीर साहब ने बोला उनको मार दिया क्या, हाँ। मतलब क्या, आखिर हम करना क्या चाहते हैं? ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि हमारी आइडेंटिटी नहीं है पाकिस्तान के पंजाबियों की, और पाकिस्तान के महाजिरों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। इनको अपनी जमीन से, महाजिरों को अपनी जमीन से खींच के ला के सिंधियों पे राज करने और बंगालियों पे राज करने के लिए बुलाया गया जी। तो वहां जो हशर हुआ, लैंग्वेज मूवमेंट, आपको याद होगा जनवरी 8 आज भी इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे है। जनवरी 8 को ढाका के अंदर हंड्रेड्स डाइड। ये जबान का, यानी बंगाली ने उर्दू बोली नहीं कभी, उसकी कंपल्सरी लैंग्वेज कर दी, वहां इंसिडेंट हुआ। यहां पे भी आपने यही किया, और जबान को फिर मजहब से जोड़ दिया, और पंजाबी की जो कमर तोड़ी, उसमें पंजाब के अपने फैज साहब ने कभी पंजाबी में शायरी नहीं की, इकबाल ने नहीं की। आप बताइए कि फैज साहब के बारे में बहुत बातें लोग करते हैं, इन्होंने जाके अपनी बीवी का नाम बदलवाया, मुसलमान, एलिस का नाम मुसलमान हुआ, ये लोगों को पता नहीं है। और वो जो हैं इनके फेलो कम्युनिस्ट थे, शेख अब्दुल्ला, श्रीनगर में निकाह उन्होंने पढ़ाया। सिवाय नून मीम राशिद के पंजाब का कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं है जिसने अपनी आइडेंटिटी में सिक्योरिटी हासिल की। उसने कहा कि मैं आई एम दहरिया, आई एम एन एथियस्ट, मुझे दफनाना नहीं। उनके बच्चों ने उनको क्रिमेट किया। आपका बड़ा बड़ा कम्युनिस्ट धुलता और मौलवी आके उसके लिए दुआ कर रहा होता। अब मुझे कोई बताइए कि सारी जिंदगी फैज साहब आप अल्लाह ताला के साथ हमें लेक्चर दे रहे हैं, हंस रहे हैं, ये वो लेनिन प्राइज, फलाना प्राइज, एंड में आके तो मौलवी धो रहा है ना उन्हें। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? वो शख्स जो कभी नहीं गया मस्जिद में, मोहम्मद ना, उसको हमने कहा ये कायदे आजम है। अच्छा सर, एक चीज और थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कल मतलब जुम्मे की एक मस्जिद की मैंने एक तकरीर सुनी, मुझे थोड़ी सी मतलब खुशी इस बात की हुई कि कम से कम कोई मेंबर के ऊपर बैठ के, फिर मैंने मौलाना साहब का पता किया, तो मतलब ही वाज अ रिटायर्ड प्रोफेसर। उन्होंने बड़ी खुल के बात की कि भाई आप अगर ये वाले जो ड्रामे आप कर रहे हैं कि मतलब जो आपने तलगंग में किया, कहीं पे भी आप करते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू किल समवन। उन्होंने बिल्कुल ओपनली सर बात की। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिस मौलवी से मिला हूं, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है बात करने में। यस, आई हैव नेवर मेट स्कॉलर, वो मुझसे अग्री नहीं करते हैं, लेकिन वो हंस देते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं कि अरे आप बस कर देना, बहुत हो गई, तू क्यों साढ़े सानू नंगा कर देना। वो उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनको पता है, उन्होंने पढ़ा है। ये जो मुस्लिम नेशनलिस्ट है, जिसमें लिबरल आंटियां भी हैं, जिसके अंदर लम्स में पढ़ाने वाले लोग हैं, बड़ा बड़ा एक साहब तो प्रोफेसर है, उनका बैंड भी है, वो सुर्ख इनकलाब भी ला रहे हैं, लेकिन डिफेंस में घर तो होना चाहिए ना, रशियन रेवोल्यूशन। अब ऐसा भी क्या कि हमको नौकर ना हो हमारे घर में, अगर हम प्रोलेटारिएट रेवोल्यूशन ला रहे। हर पाकिस्तानी कम्युनिस्ट के घर 4-5 नौकर होते हैं। मेरे साथ जो
टीवी में काम किया है जिन लोगों ने, जो सिविल सर्विस पे टॉप पे पहुंचे, वो 70 साल की उम्र में उनको डर ये है कि मैं ईमेल करूं तो वो जवाब कैसे मुझे दें। हाय अल्लाह, कोई देख लेगा। मैं कह तेरे कपड़े उतार रही हूं मैं, तुझे डर लग रहा है? Why aren't you replying? They are cowards. We have produced a generation and who have produced further generations of absolute total cowards who believe that life begins after death. जब मर गए तो फिर तो किस्सा खत्म है ना, फिर तो रंग रलियां, सर नाइट मैं क्लब, कहता हूँ शराब। सर, मैं एक बात करता हूँ सर आपसे, मतलब इस बारे में मैं कहता हूँ ठीक है, अगर बिलीव रखते हैं वो भी रखें, लेकिन एटलीस्ट किसी की जिंदगी, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है, मैं कहूँ अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तारिक फतेह साहब का भी वही होना चाहिए। हम इस चीज से क्यों नहीं निकल रहे? सर आपने मतलब आपका अपने नॉलेज है, पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं अगर मुझे नहीं पसंद एक अलग बात, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं कहूँ कि तारिक साहब मेरी मतलब उससे एग्री करें जो मैं कह। नहीं, ये आप इंसानियत की बात कर रहे हैं सर, मैं इस्लामियात की बात कर रहा हूँ। राइट। देखिए, इस्लाम और इस्लामिया में फर्क है। मुस्लिम ब्रदरहुड ने ये नहीं कहा कि हम दुनिया में इस्लाम चाहते हैं, उन्होंने इस्लामिज्म वर्ड जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड की उसमें अल इस्लामिया कहलाता है वो, जिसका इकबाल साहब ने भी अपनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट में भी लिखा हुआ। देखिए, जब आप ये सोचें कि रसूलुल्लाह की डेथ हो गई, मई का महीना था मदीना में, और 18 घंटे तक वो दफनाए ना जाए क्योंकि बाहर दंगा हो रहा, अंदर बीबी फातिमा है, उनका मिसकैरेज हो जाता है, बाहर सिर्फ दरवाजे बंद हैं। वो जो मदीना के मुसलमान जो मेजॉरिटी में थे, उनको जाके कह दिया कि प्रॉफिट ने कहा है कि कुरैश तो हमेशा बनेंगे रूलर और अंसार जो हैं वो उनके खादिम होंगे। दिस इज द इस्टेब्लिश्ड स्कूल ऑफ थॉट, जो फिर इब्ने तैमिया ने भी उस पर आगे कहा कि जो नॉन अरब अपने आप को अरब के बराबर गिनता है वो गुनाह करता है। दिस इज द बेसिक थॉट। इस बिट्रेयल ऑफ इस्लाम विद इन आवर्स ऑफ द प्रॉफिट्स डेथ, आपको शायद ना मिले वो किताबें, लेकिन प्रॉफिट ने अपने डेथ बेड पे कहा मुझे कागज और कलम ला के दो, और हमें हमेशा ये बताया गया कि वो तो ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे, तो फिर ये पेन पेपर कहां से आ गया बीच में? और फिर हजरत उमर ने जब कहा कि नहीं, प्रॉफिट को मत दो कागज कलम, ये कहीं ऐसी बात ना लिख दें जो कुरान के खिलाफ हो। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, सारा पढ़े में ये जब 2-3 हजार किताबें हैं हर वाक़े की। हाँ, ये पीछे मेरे वो, खैर आपका कैमरा नहीं जाएगा, जो इंग्लिश में जो किताबें ट्रांसलेट हो गई हैं उनमें झूठ नहीं बोला जा सकता। उर्दू जबान ऐसी है जिसके अंदर झूठ बोलने का पूरा बिल्ट इन स्ट्रक्चर है। यानी आप किसी से बात करते करते शेर कह दीजिए, वो आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है, लोग वाह वाह में लग जाते हैं। इट्स अ वेरी करप्ट लैंग्वेज इन दैट प्लेस, कि आप कभी चाइनीज को नहीं सुनेंगे, 2 चाइनीज बात कर रहे हो, बीच में अर्ज है, या कोई तुर्की कह रहा हो मेरी जरा सुनिए, या कोई फ्रेंच कह रहा हो। पीपल हैव arguments and discuss history on the basis of truth, not their feelings. So the fact that we slaughtered Imam Hussein by Abu Sufyan's children, Abu Sufyan को तो पहले समझे ना कि वो कौन है। उसने अपने बेटे मुआविया को कहते जल्दी जल्दी जा तो मुसलमान हो जा, तो मक्का से पहले 3 दिन पहले वो मुसलमान हो गए और डमेस्कस ले गए खिलाफत। आपको एक खलीफा पता है जिसने मदीना से हुकूमत की हो? Not one. आप एक मुसलमान बताइए जिसने डाइवोर्स्ड औरत से शादी की हो पहली अपनी? Not one. आप मुझे एक मुगल बताइए जिसने हज किया हो? Not one. एक और चीज अगर हम ये बात, लेट्स सपोज ये वाली बात हम कर लेते हैं डाइवोर्स वाली, तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी का मतलब डाइवोर्स हो जाता है, अब भी दुनिया में होता है, आप कनाडा में रहते हैं, यूएस में भी मैं अक्सर देखता हूँ कि एक जगह से खवातीन और मर्द जो है वो डाइवोर्स करते हैं आपस में, फिर किसी और से शादी करते हैं। हाँ, ये तो हमारे प्रॉफिट का एग्जाम्पल है ना, कि बीबी खदीजा की 2 पहली शादियां हो चुकी थी।
तो जी बिल्कुल हमारे प्रॉफिट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एग्जैक्टली उनकी पहली शादी तो अपने से 15 साल बड़ी उम्र की औरत से हुई ना। जी मुझे कोई एक तो मुसलमान बताइए 1400 साल में जिसने ये सुन्नत पूरी की हो। ठीक मुझे सही कोई सही एक बिल्कुल मौलवी ठीक बताइए जिसने किया हो इस लेवल की बात, ओके जिसकी आंख, जिसके सामने प्रॉफिट की वो वैल्यू सिस्टम हो कि किरदार देखो, एग्जैक्टली लोगों का जबरदस्त एक्शन देखो, अच्छा उनकी सर ये बड़ी एक बड़ी तकरीरों में मत जाओ। एग्जैक्टली सर एंड एक ही ये डिड नॉट फोर्स एनीबॉडी टू बिकम मुस्लिम। ओके सर यही चीज आज हम में नहीं है हम मतलब जिसे कहते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं मुसलमान हूँ या किसी भी रिलीजन से हूँ तो मैं अगर मुसलमान हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार मैं बाकियों को भी वही करूँ मैं अक्सर लोगों से यहाँ पे भी बात करता हूँ मैं कहता हूँ यार बाकी रिलीजन को भी रहने दो उन लोगों को रहने दो ये हमारी दुनिया की बहुत खूबसूरती है कि सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं सर थोड़ा सा चलते हैं आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी गालबन कल देखी थी कि हिंदुस्तान से कोई बस चलने वाली है दिल्ली से लंदन तक तो उससे मुझे पहले मैं बड़ी एक बात बताऊं, वो मैं सर बात सर प्लीज आऊंगा। मैं आपको सर आपका सर पहला जो सवाल था, जी जी वो क्या था? एक सेकंड में, आई स्लिप योर माइंड, माय सर माइंड। आपने सर मैंने कहा, कहा कि हम एक तो ये करते हैं कि हम लोग ये कहते हाँ हैं हाँ कि हाँ हाँ, लोग मैं उसका आपको बताऊं वजह क्या है। सर सर हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो इस्लाम है, जी और जी ये कई इस्लाम है दुनिया में, ये जी पहले माने कि जी इंडोनेशिया में इस्लाम है जहां दारूदा उनकी एयरलाइन है और उनकी करेंसी पे गणेश है, तो ऐसा इस्लाम भी है। और ईरान में इस्लाम है, वहां की चेन पे रसूलुल्लाह की तस्वीर बनी हुई है, हजरत अली की बेल्ट बानी हुई, पर्स पे लगे हुए, ये सब भी है। हमने क्या किया कि गजवा हिंद की जो डॉक्ट्रिन है हम्म, उसको इम्पोज किया हमारी सोच पे। जी हमारा मदरसे का कोई तालिब इल्म, कोई मौलवी ऐसा नहीं है जो गजवा हिंद पे अपनी बात नहीं करता। बिल्कुल गजवा हिंद क्या है कि जेरूसलम में जब हजरत ईसा दोबारा दुनिया में आएंगे तो वो दो फौजें भेजेंगे, जी एक रोम यानी यूरोप में ईसाइयत को खत्म करने, और एक हिंद में हिंदुइज्म और हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय करना। जी जब तक हिंदुस्तान में हर टेंपल नहीं टूटेगा और यूरोप में हर चर्च नहीं डिस्ट्रॉय होगा, उस वक्त तक यौम कयामत नहीं आ सकती। अब यौम कयामत अगर नहीं आएगी तो आपकी फ्लाइट जो है जन्नत की वो रह जाएगी, आप तो ट्रांजिट लाउंज में बैठे रह जाएंगे। तो उसको जल्दी जन्नत के वो रंगरलियां मनाने के चक्कर में लोगों को आप मोटिवेट करते हैं कि हिंदुओं से दुश्मन करो, हनूद और यहूद से जो हमारी दुश्मनी है, टेंपल तोड़ो, जो बाबर जी ने भी किया, और काशी का टेंपल और लॉर्ड कृष्ण के टेंपल हर एक पे मस्जिद खड़ी की हुई है। इसका एम ये है कि हिंदू को जमीन से साफ करना। दूसरी तरफ जो हमारे ये चेचन और टूनिशियन ने गर्दनें काटी फ्रांस में, ये उसी का है। इजराइल का भी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि हजरत उमर की फौज ने जाके यहूदियों के इलाके पे कब्जा किया, ये वो नहीं कहते। ये हम कहते हैं कि अरब फौज, हजरत उमर ऊंट के आगे थे, उनका स्लेव पीछे था, ये पूरी स्टोरी सुनाते हैं लोग, कहते हैं वाह 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 वाह। भाई कहां जा रहे थे? वो फौज तो गई ना पैलेस्टाइन पे कब्जा करने, जी तो वहां तो मुसलमान नहीं था, तो कब्जा तो हमने किया, और हम कह रहे हैं कि यहूदी ने ऑक्यूपाई किया हुआ। ये तो लॉजिक की बात करें ना। आपको किसने कहा था कि आप जाके अफ्रीका में और बर्बर्स को सारा मुसलमान करें? ये कहां है कुरान में? ये किसने कहा कि फौज भेज दो और मारा मारी करके चीन से लेके पता नहीं कहां कहां, आज तमिलनाडु से मुसलमान निकल के श्रीलंका में जाके चर्च उड़ा देता है। म्यांमार में कितना झगड़ा हो रहा मुसलमानों और बुद्धों का। तो ये बात जो है, जो आपने पहला सवाल उठाया था, कि ये हमारा बुनियादी बिलीव है कि हर नॉन मुस्लिम को मुसलमान करना हमारा फर्ज है, और अगर हम ना करें तो हम सच्चे मुसलमान नहीं है। हाँ, अब आप वो कार की सर रैली वो की बस बात वाली दिल्ली टू लंदन मैंने सर एक पिक्चर मैंने देखी थी मतलब एक स्टिल इमेज मैंने देखा था कुछ अरसा पहले
उन्होंने शेयर की थी। एक लंदन से बस आ रही थी दिल्ली तक, और वो पेशावर के, बल्कि खैबर के जो पहाड़ है उसमें रुकी थी। 1975 की पिक्चर यस थी, यस ब्लैक एंड व्हाइट। मुझे बड़ी हैरानी हुई, और कहते हैं कि यार वो टूरिस्ट जो है गोरे भी हैं उसमें और एशियंस भी हैं, और वो मतलब उतरे हुए हैं बाहर, शॉर्ट्स पहनी हुई है। हाँ मुझे बड़ी मतलब हैरानी हुई और बड़ा मतलब दुख भी हुआ इस चीज का। 1975 में एक बस चलती थी, हमारे पेशावर से गुजरती हाँ, थी, काबुल से गुजरती थी, और पता नहीं दिल्ली या लाहौर भी कलकत्ता तक जाती जाती थी और फिर वहां से सर। दिल्ली जाती थी। हाँ एग्जैक्टली सर। लेकिन अब 2020 में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई और इतना कुछ हुआ, लेकिन अब अफसोस है कि वो चीज नहीं है। और दूसरा, आपने जो दिल्ली वाला रूट बताया तो मैंने कहा फिर पेशावर उसमें से मिस हो गया। मैं आपके देखने वालों को बताऊं कि सर अगर आप नक्शा खोलें भैया या जी जी बहनों, तो उसमें जी खोल के प्लीज जरा एटलस, अगर पाकिस्तानियों के घर में एटलस होता हो, जी मैंने जी सुना आजकल एटलस कोई नहीं चलता, जी तो वो एटलस अगर खोलें तो आपसे कोई कोई रास्ता बताओ कराची से या लाहौर से या चले दिल्ली से जी लंदन तक का, तो आप जी देखेंगे ना कि भाई लंदन वेस्ट में है, तो यहां से हम चलेंगे, सर पाकिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, वहां से ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप होते हुए हम लंदन पहुंच जाएंगे। यस आपके मुल्क से इतना खौफ हो गया है लोगों को कि दिल्ली से वो जो बस चलेगी जी जिसमें सिर्फ 20 लोग होंगे, बाय द वे, जी बिल्कुल वो पहले जाएगी वहां से बांग्लादेश, राइट बांग्लादेश से वो जाएगी बर्मा, बर्मा से वो जाएगी थाईलैंड, फिर कंबोडिया, फिर वियतनाम, वियतनाम से चीन, चीन से घूम के ऊपर, यानी कहीं साया भी पाकिस्तान का ना पड़े, वो घूमते हुए अफगानिस्तान को अवॉइड करते हुए, रूस से निकलते हुए, जी कजाकिस्तान से होते हुए लंदन जाएगी। सर 40 डे मेरा ख्याल है पीरियड है उसका, टिकट जी है, जी मैं तो बुक कर रहा हूँ 2021 में जाएगी वो, अगर जिंदगी रही तो मैं जाऊंगा। मैं इंशाल्लाह उससे जरूर। ड्राइवर से कहूंगा भैया गलत रास्ता है, उधर चलो। तुम्हारा दिमाग खराब है, उधर कौन जाता राइट है, जो जाता है राइट मर जाता है। तो आपका मुल्क आफ्टर 75 years you have managed to create a fear around the world कि ये लोग जाहिल हैं, मारते हैं, इनमें पढ़ा लिखा कोई नहीं है, इनकी हर जगह। मैं टोक्यो की आपको एक बात बताऊं, वह लिखा हुआ है, अपना सामान कहीं पे छोड़ के मत जाइए, आप उतरे अपना सामान ले जाइए। दो पाकिस्तानी बैठे थे, उन्होंने जनाब बर्गर किंग टाइप की कोई चीज खोली, खाया, प्लम प्लम पूरा खा रहे हैं, इधर मिर्च डाल रहे हैं, केचप डाल रहे हैं, इधर उधर गिल रहा है, देख देख के मैं क्या इससे ये बहस मैं नहीं करूं। उन्होंने क्या किया, अगले स्टेशन पर सारा माल वहां छोड़ के उतर के चले गए। अब मैंने इधर देखा वो सारा कुछ पड़ा हुआ, थोड़ी जगह आगे ट्रेन जाके ट्रेन रुक गई, पूरी ट्रेन इवैक्यूएट हुई, टूटा चल रहा है कि अनकलेक्टेड पार्सल इज इन दिस केबिन। अरे भाई हाथ उठा के उतरो नीचे। दो लड़कों ने पाकिस्तानियों को जलील कर दिया, और इतने खुश होंगे वो, और कचरा कोई चुकेगा ना, असी तो नहीं चुकनी, कोई चूड़ी आएगी चुक के ले जाएगी। Their attitude is not from this world. They are living in some foolish paradise. अपने माँ बाप से, अपनी धरती से शर्मिंदा। इनको तो ये भी नहीं पता कि लाहौर है क्या, कि वो राम के बेटे लव का शहर है, या कसूर का नाम केश है। आपने राम के बनाए हुए शहर को हिंदुओं से खाली कर दिया, ऐसे दंदनाथ। बस हमारी ट्रेन देखें कितनी अच्छी चलती है, और साड़ी ट्रेन चलती, हिंदुओं के शहर से कब्जा करके कहते ट्रेन चलती। रंजीत सिंह का शहर कैपिटल सर लयालपुर, फैसलाबाद। आप देखो। अच्छा, वो एक बड़ी अच्छी बात बताई अपने, ये जो थे ना कव्वाल, दुनिया के टॉप के क्या नाम है, नुसरत फतेह। हाँ नुसरत फतेह अली दी गाता सर वो कहते कि हमको जो स्कूल में भेजा गया, स्कूल खत्म होने निकल गए, पास हो गए, तब पता चला वो गुरुद्वारा था। वो सिख जैसे ही उन्हें गुरुद्वारा है ना, फड़ो ने फलाना प्राइमरी स्कूल बना दिया। आपको पिंडी में एक जगह थी, 7-8 वहां गुरुद्वारे थे, बाग सरदारा एक जगह, बाग सरदारा का नाम ही था कि बाग सरदारों का। बिल्कुल एक सरदार नहीं बचा, एक यूपी की फैमिली आई, वो बैठ गई 7-8 घरों के ऊपर। वो मेरे दोस्त हैं, जानता हूं मैं अच्छी तरह। दिस इज अनबिलीवेबल।
फिर से ट्रेन आई, उन्होंने कहा ये सर आपका घर है, आपका मुतय्यन है। वहां 1800 के स्पाइरल स्कॉटलैंड से स्टेयर्स लगे हुए, और घर के अंदर गुरुद्वारा क्लोज्ड अप, स्टोरेज एरिया बनाया हुआ उन्होंने। वहां क्या हुआ होगा, कॉन्डो बन गए होंगे अब। मुझे किसी ने पुराने लाहौर का कहा, तारिक साहब लाहौर कमाल हो गया, इतना ब्यूटीफुल हो गया, पुराने शहर के अंदर बॉक्स स्टोर्स बन गए। The guy was saying that old city के अंदर they made something like Walmart. Exactly. बड़ा जी खुला हो गया, सारे काट टा देते हैं। What sort of people destroy heritage and then feel के वाह 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 मजा ही आ गया, माना मजा आ गया। Yes. I've lived in the old city in the 50s and I know what a great place. वजीर खान मॉस्क के पीछे महल्ला होता था छोटा मुफ्ती बाकर, एक गली का नाम गंदी गली भी था, मुझे ये भी याद है। It was absolutely the most delightful place on earth. Nobody spoke Urdu there. क्योंकि हम कराची से थे तो मेरा नाना मुझे बिठा देता था, वो ऐसे शेल्फ निकले होते थे सीमेंट के, और कहता था कि कुछ सुनाओ बेटा उर्दू में। तो लोग जमा हो जाते थे, ओ शेख खरीदा धोतरा, ओ माय गॉड उर्दू बोलता, कमाल, एनी उम्र उर्दू बोल। So if I was 3-4 years old and I could speak Urdu, they thought I was genius. कैसा मुल्क बनाया हमने, right? Okay. And now आप बताइए, लाहौर is an Urdu speaking city, पंजाबी को बोलता ही नहीं, unless they speak to the servants, or when they are drunk, when they are beating their wives, or when they are gambling. These are the 4 or 5 places where they're using their own language, mother tongue. If they do evil, murder will be done in Punjabi, khairat will be given in Urdu. Okay, right. सर बहुत मजा आया आपके साथ आज शो करके, और होपफुली इन फ्यूचर दोबारा आपके साथ मुख्तलिफ बहुत सारी चीजें हैं आपके सुनता हूँ मैं, बहुत सारे आप अपना ख्याल रखें कि कोई उठा के ना ले जाए। सर बस कभी कभार छोटी मोटी चीजें आ रही होती है, एक आध जेल में ट्रिप लगाएं। मैं 2 दफा 2 साल मैंने मच में गुजारे, कराची में भी गुजारे। वो गफार ये वली खान कहते थे, जिसने वो मजा चखा नहीं है उसको को पता ही नहीं जेल का मजा। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अभी तो जर्नलिज्म करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। बिलीव मी कि मैं खुद 2-3 नोटिस अभी रिसेंटली भुगत चुका हूँ या इस्लामाबाद में कि आपने इस तरह की ट्वीट क्यों की और ये क्यों किया, बट एनीवे हम ट्राई कर रहे होते हैं, आप जैसे लोगों से सीखने को मिलता है। भले आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं, बिल्कुल। और बात ये है कि मेरे ख्याल में, मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि जो हमारे मतलब सीनियर जर्नलिस्ट हैं या राइटर्स हैं या इस तरह के लोग हैं, मतलब वी शुड लर्न फ्रॉम देम। बेशक हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे सर होंगे जिनसे बहुत सारे लोग को इत्तेफाक उनकी बात से नहीं होगा, बट इट डजंट मीन कि वो सारी बातें गलत करते हैं। ये सबसे बड़ा इशू ये कि हमें मतलब वी शुड लर्न फ्रॉम मतलब द पर्सन लाइक यू और बहुत सारे लोग जो हमारे हैं, तो हमें उनसे, परवेज हुड बॉय हैं, उनसे कुछ सर आई लव हिम सीरियसली। मैं मुलाकात तो कम होती है उनसे, बट जब हुई है तो बड़ा जबरदस्त। जब लिखते हैं उनके कॉलम्स आजकल कम लिख रहे हैं, शायद बीमार थे या जो भी था, में लिखते हैं। मैं आपको एक आखिरी बात बताऊं, जितना टैलेंट पाकिस्तान में है मैंने दुनिया में नहीं देखा, मैं बहुत देखा। जितनी मुश्किल जगह में पाकिस्तान को डाल दें वो फिर निकल आता है वहीं से। I have seen them struggle and maintain from Singapore to Japan, Germany. कुछ साल तो मेरे जो चची थी, she was a senator from गुजरात, तो वो exiled थी। मैंने हर जगह देखा, they can survive everywhere and they have the capability of being geniuses, but they are kept down because of fear and religion. Right. Yeah. Right, sir. Thank you very much, sir. Sir, thank you very much, sir. बहुत शुक्रिया for joining. Thank you so much, sir. Okay, thank you. Okay, sir.